इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम। आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, द्रुजेने सृचेने नस्वेने धना देना। जिस धन को तुम पाते हो दुर्जनता से, बड़ी कठिनता से, पैसा कमाना आसान नहीं है। बहुत दिन रात ये करना पड़ता है तब तुम पैसे को कमाते हो। फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा करना, ताले के अंदर रखना, सीसी कैमरे लगा के रखना, फिर भी गायब हो जाता है। सुरक्षा बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर पे कहा, जब नष्ट हो जाता है, नष्ट को प्राप्त हो जाता है, तो भी हमें तकलीफ होती है। और आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, स्वस्था मन्नो जना कोपी। स्वस्थ आदमी जो हुआ करता है, जुर्वा निव सर्वसा, मतलब स्वस्थ होने के लिए बुखार वाला व्यक्ति कौन घी पीकर अपने आप को स्वस्थ समझता है। कहते हैं धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। कठिनाई से कमाया, सुरक्षा में लगाया पूरा दम है। धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। कठिनाई से कमाया, सुरक्षा में लगाया पूरा दम है। नश्वर वस्तु पर इतना क्यों हम सबको अहम है। घी पी पी कर आज, घी पीकर उतर जाएगा बुखार, यही हमारा भ्रम है। घी पीकर उतर जाएगा बुखार, यही हमारा भ्रम है। पूजपा स्वामी आज उस नश्वर लक्ष्मी की चर्चा कर रहे हैं, उस धन की चर्चा कर रहे हैं जो तुमने अपना समझ रखा है। आप विचार करके रखना, जो धन से तुम धनपति बन गए, जो धन से तुम वैभवशाली बन गए, जो धन से तुम अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे हो कि हम इस संसार में सबसे ऊपर हैं, तो आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो धन तुम्हारे निधन के बाद काम नहीं आएगा। आएगा? एक धागा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। वो धन पे तुम कितना अहम करने का प्रयास करते हो। और एग्जाम्पल उदाहरण उन्होंने दे दिया, किसी को बुखार हो जाए, शरीर कमजोर पड़ जाए, और उससे कहे भाई तेरा शरीर कमजोर है तो घी पी ले, क्या होगा? और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। आप विचार करके रखना, अगर कमजोर है शरीर, उसका बुखार से कमजोर हो गया, और आप कहो कि ताकतवर बनना है तो घी पी ले, घी पीने से तेरा शरीर में ताकत आ जाएगी, वो ताकत नहीं और ज़्यादा बिस्तर पकड़ लेगा। उसी प्रकार से तुम्हारे पास दुख आया तो तुमने क्या किया कि धन ले लो, पैसा पैदा कर लो, व्यापार करो, बिजनेस करो, इससे सुख मिल जाएगा। आप ख्याल करके रखना, धन आने से तुम्हें सुख मिला है या तकलीफें बढ़ी। पहले के आदमी एक कमाने वाला होता था और घर के सब लोग भोजन एक साथ बैठ के करते थे। पहले का वो जमाना था कि घर में एक व्यक्ति कमाता था और सब एक साथ भोजन करते थे, और आज सब एक साथ कमाते हैं लेकिन एक साथ भोजन कर नहीं पाते हैं। ख्याल करना, याद करो आप कब एक साथ घर के हर सदस्य एक साथ भोजन करे होंगे। कब? एक साथ, बच्चा भी हो, नाती पोते दादा दादी सब एक साथ भोजन कब करे होंगे? कहीं शादी विवाह पार्टी में। उसके बाद क्या हुआ? आचार्य कहते हैं, ऐसा सोने के जेवर पहनने से क्या फायदा जिससे कान कटाना पड़े। और बड़ी खुशी से कान कटवाने चले जाते हो, भैया मुझे सोने का कुंडल पहना दो, मेरे नाक में नथनी डाल दो। ऐसा अपने ही अंगों को छिदवा रहे हो। ख्याल करके रखना, ऐसे धन से क्या फायदा जो हमारे जीवन में दुख और संकट लाता है। भाई धन तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख लाने वाला है। क्यों? धन दुख नहीं लाता है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहा करते हैं, स्त्री और श्री ये दुख में कारण नहीं है।
संसार में वैसे कहा जाता है स्त्री और स्त्री ये दुख में कारण है, लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते हैं स्त्री और स्त्री दुख में कारण नहीं है। उनके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति का भाव है वो दुख में कारण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करके रखना, स्त्री और स्त्री तो संसार में ही है, लेकिन इनके प्रति जो तुम्हारे अंदर आसक्ति का भाव है, जो तुम्हारे मन में इनके प्रति लगाव का भाव है, जो तुम्हारे मन में इनके प्रति मूर्छा का भाव है, वो दुख में कारण है। भगवान के समोषण में स्त्री भी है और स्त्री भी है कि नहीं? वहां पर श्राविकाएं भी हैं, आरकाएं भी हैं, देवियां भी हैं, और तो और इतना वैभव है, सोने का सिंहासन है उनका, कमल बिछाए जाते हैं उनके लिए, सोने के कमल बिछाए जाते हैं, लेकिन वो आसक्त नहीं हैं। वो कमल से भी 4 अंगुल ऊपर, सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर हैं, इसलिए वो पार हो जाते हैं। और हमें थोड़ा सा मिल जाए ना, हाँ, ऐसा उसके साथ अगर आपको विचार करना, एक गांव में एक लोटा मिल गया किसी को, पीतल का लोटा, और पीतल का लोटा लेके रोज शुद्धि करने जाए जंगल में। पहली बार मिला था, प्लास्टिक का डब्बे लेके जाता था, उसे पीतल का मिल गया, तो अब वो पीतल का लोटा रोज लेके शुद्धि में, किसी ने पूछ लिया ये तुम इसको लोटे को लेके शुद्धि में जाते हो, ये तो अशुद्ध हो जाएगा, प्लास्टिक का लेके जाना चाहिए। उसने कही है तो क्यों नहीं दिखाऊं, मैं तो दिखाऊंगा, लेकर जाऊंगा। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे संसार में ये सब चीजें हैं लेकिन आसक्त नहीं हो। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं धन दुख में कारण नहीं है, लेकिन धन के प्रति जो आसक्ति, जो पकड़ है, वो दुख में कारण है। राजा महाराजा भगवान के पास पूजा भक्ति करते थे, सोने और चांदी के बर्तनों से करते थे, रतन चढ़ाते थे, और तो और इतना वैभव दिखाते थे। आप लोग क्या पूजा करते होगे? वो जब भगवान की पूजा करने जाते हैं 16 आभूषण पहनकर जाते हैं, मुकुट, बाजूबंद, सारा का सारा वैभव। क्यों? क्योंकि भगवान ये सब तो मेरे पास है। हाँ, हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो तुमने पा लिया है, उसके लिए मैं ये सब दिखा दे रहा हूं आपको। ये नहीं चाहिए मुझे तो वो चाहिए जो तुमने पाया है। ख्याल करके रखना। और हम बहुत से लोग होते हैं, है तो जिनके पास सब कुछ, शादी विवाह में पहनकर जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, सिंपल होकर जाएंगे, और शादी विवाह में पहनकर जाते हो, वहां लोग नजर खराब करते हैं, अरे बड़ा अच्छा नेकलेस लग रहा है, गड़बड़ मामला है। ख्याल करके रखना, भगवान की भक्ति में हम जितना कर सके करने का प्रयास करो, उस धन में आसक्त मत हो। इतना ही विचार करके रखो। वो धन की 3 गति आचार्यों ने कही हैं, धन की 3 गति कही हैं, भोग, दान, भोग और नाश। आचार्य यहाँ आज धन की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा संसार में विपत्तियां हैं, तो कहा कि विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति भी तो है। उन्होंने कहा ठीक है, संपत्ति भी है, लेकिन संपत्ति के बाद ही विपत्ति शुरू होती है। ख्याल करो, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कहते हैं ना कि जब बन जाते हैं सैकड़ों रिश्ते जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं सैकड़ों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तक विचार करके रखना, तुम्हारे पास कोई पहुंचने वाला नहीं है। और जैसे तुम्हारी लॉटरी लगी ना, इतने रिश्तेदार तैयार हो जाएंगे, ऐसे ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो हम विचार करें, उस पैसे पे इतना घमंड क्यों करें? कठिनाइयों से पैदा किया है, कठिनाई से सुरक्षा करते हो, और कठिनाई के साथ जब नाश हो जाए तो कितना मन हमारा भ्रम हो जाता है, मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं उस आसक्ति के भाव से बचो। उस धन के प्रति जो तुम्हारे मन में आसक्त भाव है
मूर्छा का भाव है, क्योंकि धागा भी साथ में जाने वाला नहीं है। नानक के पास एक व्यक्ति पहुंचा, और नानक के पास एक व्यक्ति पहुंचने के बाद नानक से बोला कि मुझे कोई भी काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारा हर कोई काम कर सकता हूं। नानक ने कहा कोई बात नहीं, एक ही छोटा सा काम है, ये सुई है ना, ये मरने के बाद मेरे पास पहुंचा देना। कहा कि ये सुई है ना, मरने के, अरे उन्होंने कहा ये सुई क्या, मेरी तो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, मैं तो सुई के कारखाने पहुंचा दूंगा, तो आप चिंता ही मत करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केवल सुई पहुंचा देना। घर आया, उस रात उसे नींद नहीं आई। बेटी ने पूछा क्यों पिताश्री, आज क्या हो गया, आज नींद क्यों नहीं आ रही है? नानक ने कहा मैं आज एक संत से बोल आया है कि मरने के बाद ये सुई पहुंचा दूंगा, जहां तुम रहोगे वहां, ये पहुंचाऊंगा कैसे? आप विचार करके रखना, ये पहुंचाऊंगा कैसे? तब नानक को ख्याल आया, मैं इस अहम में, इस बहम में बैठा हूं। विचार करके रखना, जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो यहाँ का, इस धरा का, बोलते हो ना, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधी आया है तो। आप ख्याल करके रखना, हमें अपने आत्म वैभव को समझना है। बाह्य वैभव तो हमने अनादिकाल से प्राप्त किया है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? लेकिन पकड़ के मत बैठ जाओ, ख्याल करके रखना, आपके पास होगा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? होना भी चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जब छोड़ो तो जो लोग नहीं छोड़ते उनको भी याद आ जाए कि इनने इतना छोड़कर चले गए, इनका कोई फर्क। प्रथमान योग पढ़ने से यही पुण्य वैभव हमारा उद्योग में आता है, बैराग आता है। चारों अनुयोगों को समझना। हमारे कपूर चंद जी बैठे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। आप विचार करके रखना, चारों अनुयोगों को, इतना ही प्रथमान योग को पढ़ने से बैराग। क्यों? प्रथमान योग को पढ़ने से बैराग इसलिए आता है, हमारे महाराजाओं के पास, राजाओं के पास क्या क्या नहीं था, और एक झटके में चक्रवर्ती के पास कहते हैं करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, 365 रसोइये, कितने सैनिक। अब विचार करके रखना, मुकुटबद्ध 32 राजाओं ने नमस्कार करते हैं, 96,000 रानियां हैं, सब कुछ, और एक झटके में छोड़कर वो त्यागी और बैरागी होते हैं। ये प्रथमान योग हमें बताता है। तुम्हारे पास हाथी घोड़े एक आध तो होंगे, केदारनाथ, एक आध हाथी घोड़े, गाय भैंस, गधा, गधा भी नहीं है। आप विचार करके रखना, हमारे पास ना गाय घोड़े, हाथी घोड़े कुछ नहीं, गाय भैंस भी नहीं और गधा भी नहीं। लेकिन विचार करना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 365 रसोइये उनके पास थे, आपके पास एक तो होगा। हाँ सही बात है, आजकल हाथ पैर चलते नहीं है, तो एक रसोइया तो कम से कम एक तो है। अच्छा 96,000 रानियां थी तुम्हारे पास, एक तो है। ख्याल करके रखना, उनने इतना वैभव पलक झपकते ही छोड़ दिया, और हमारे पास इतना भी नहीं है, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। ख्याल करके रखना, हम पकड़ते चले जाते हैं। बच्चे की चिंता है, बच्चे के बच्चे की भी चिंता है, इतनी चिंता हमको सता रही है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और नीतिकारों ने तो यहाँ तक कह दिया, पुत्र सपूत तो काधन संचय, पुत्र सपूत तो काधन संचय, और पुत्र कपूत तो क्यों? पुत्र अगर सपुत्र है, अगर तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा होशियार है ना, उसे निकाल देना घर से बाहर, फिर भी वो तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। और पुत्र कपूत्र है ना, सारी त्योरियां खोल देना उसके लिए, फिर भी तुम्हें बदनाम कर देगा। ख्याल करके रखना, पुत्रता को बच्चों के लिए पैसा कमा के मत दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो, जो तुम्हें हमेशा जीवन में याद करते रहेंगे और हमेशा तुम्हारा नाम रोशन करते रहेंगे। हम बच्चों के लिए व्यापार पे व्यापार, बिजनेस पे बिजनेस बच्चों के लिए करते हैं,
और बाद में बच्चों को संस्कार नहीं होते ना, तो वो सब बिजनेस को चौपट कर देते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार पहले देने का प्रयास करो। पुत्र कपूत्र तुका धन संचय, अगर कपूत्र मिल जाए ना तो जो तुमने कमाया है वो भी सब समाप्त होता चला जाता है। इतना ही ख्याल करो। अपने जीवन में योग्यताओं को ध्यान दो, अपने जीवन में समर्पणता को ध्यान दो। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन उस धन के लिए नहीं बना है जो तुम्हारे अपना समझ रखा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे धन के लिए नहीं बना है, तुम्हारा जीवन उस आत्म धन के लिए बना है। संसार की क्रियाएं करते करते अपने बाह्य धन से हटकर अपने अंदर के धन को देखने का प्रयास करो। अपने अंदर के धन को, आत्म वैभव को प्रयास करने का प्रयास करो। आपके काउंसलर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखो, एक बार वो आए तो उनके मन में भाव आ गया कि हमें गुरु के लाभ लेने का प्रयास करना है। ख्याल करो, बाह्य धन तुम्हें धनपति बना सकता है, अरबपति बना सकता है। बाह्य धन तुम्हें करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकता है, लेकिन एक बार अंदर का धन देख लिया तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनंतपति बनने के लिए तुमने जन्म लिया है, अनंत को पाने के लिए तुमने जन्म लिया है। लेकिन हमारी स्थिति है कि हम बाह्य के धन में ही खुश हो जाते हैं। ख्याल करो, एक छोटा सा उदाहरण बड़ा प्यारा सा है। जो हमेशा मांगता रहता है ना, उसे कितना भी दे दिया जाए वो मांगे राम ही बना रहेगा। उसे कभी भी अविचार राम। एक व्यक्ति था जो हमेशा मांगता ही रहता था, भिखारी कहो उसको, है ना। एक बाहर का भिखारी होता है और एक अंदर का भिखारी होता है। बाहर का भिखारी बाहर से मांगता रहता है, अंदर का भिखारी अंदर से मांगता रहता है। सम्राट के पास एक आदमी गया कि चलो इससे कुछ मिल जाएगा हमें। सम्राट खुद भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था, भगवान कुछ हमें दे देना। उसने कहा यार ये भी भिखारी है, ये भी मांग रहा है, अपन उससे ही मांगेंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्या लेना। ख्याल करके रखना, जिससे मांग रहा है उससे हम भी ले लेंगे, हम इसके हाथ क्यों जोड़े। उसके बाद उसको बुद्धि आ गई। तो विचार करके रखना, ये भिखारी था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया उससे मांग लिया जाए तो उसके प्राण सूखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।